नमस्कार दोस्तों, आर के इन्फो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भक्ति काल के महान संत कबीर जी के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। संत कबीरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण धारा के महान एवं रहस्यवादी कवि थे। ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म सन 1398 ई को काशी में हुआ था। कबीर अपने बालक रूप में नीरू और नीमा नाम के दंपति को काशी के लहर तारा तालाब में एक कमल के पुष्प के ऊपर मिले थे और इसी दंपति ने उनका पालन पोषण किया। उनकी पत्नी का नाम लोई था तथा उनके पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। कबीर जी गुरु को भगवान से भी ज़्यादा महत्व देते थे और उन्होंने गुरु की इसी मर्यादा तथा परंपरा को निभाने के लिए कलयुग में स्वामी रामानंद को अपना गुरु बनाया। दोस्तों, कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, पर उनका ज्ञान किसी विद्वान से कम नहीं था। उनके यहाँ साधु संतों का जमावड़ा लगा रहता था। भक्तिकालीन युग में वे एक महान प्रवर्तक के रूप में उभरे और उनकी रचनाओं ने भक्ति आंदोलन को अत्यधिक प्रभावित किया। वे मस्तमौला फ़कीर थे। वे जन्म से ही विद्रोही, निर्भीक तथा क्रांतिकारी सुधारक थे। उन्हें ना तो उस समय के शासकों का कोई डर था और ना ही धार्मिक संप्रदायों का। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कबीर जी किसी भी धर्म में विश्वास नहीं रखते थे। उनका मानना था कि ईश्वर एक है और उसको ढूंढने के लिए हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर कण कण में विद्यमान है और वह सदा हमारे साथ रहता है। दोस्तों, उनका मानना था कि भजन सदा मन में होना चाहिए। दिखावे के लिए चिल्ला चिल्ला कर भक्ति का ढोंग करने से भगवान नहीं मिलते। वे हिंदू मुसलमान में एकता स्थापित करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हिंदू और मुसलमान के धर्मों में प्रचलित अनेक अंधविश्वासों, रूढ़ियों और आडंबरों का कड़ा विरोध किया है। दोस्तों, कबीर जी की भाषा जन सामान्य के निकट थी। उन्होंने अपनी भाषा में अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, पूर्वी हिंदी, फारसी, अरबी, राजस्थानी, पंजाबी आदि के शब्दों का बहुत ही अधिक प्रयोग किया है। इसीलिए उनकी भाषा को सद्दू कड़ी या पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। उन्होंने अपनी रचनाओं को साखी, दोहा तथा चौपाई शैली में प्रस्तुत किया है। आखिरकार सन 1518 में काशी के निकट मगहर में उनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, कबीर की मृत्यु के बाद उनके अंतिम संस्कार को लेकर एक रोचक तथ्य यह है कि उनके शरीर का अंतिम संस्कार हिंदू समुदाय के लोग अपने रीति रिवाज के अनुसार करना चाहते थे तथा मुस्लिम समुदाय के लोग अपने रीति रिवाज के हिसाब से। और उनकी मृत्यु के बाद हिंदू तथा मुसलमान में कबीर के मृत शरीर को लेकर आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो, इसलिए ऐसा माना जाता है कि कबीर का शरीर मृत्यु के बाद फूल बन जाता है, जिसे दोनों समुदाय के लोग आपस में आधा आधा बांट लेते हैं और अपने अपने समुदाय के अनुसार उनका अंतिम संस्कार करते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए तथा हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।